गलत बोल रहा हूँ? सुबेरे को ये राम, संजा की 100 ग्राम। गलत बोल रहा हूँ? अभी यहाँ पे हर आदमी का अपना एक सिस्टम है, समझिए। तो हम अपनी बात पे लौट के आते हैं। हमारी भी संगत यहाँ पे आने के बाद थोड़ी बदली। पेशे से अधिवक्ता थे, हम भी एक अच्छे सिस्टम की तलाश में थे। तो कोई मिला तो लीगल थे तो ज़्यादा पूछते थे। बाद में पता चला यार सिस्टम सही है, सब ऑनलाइन है, सारी चीज़ें ऑनलाइन है, सब सिस्टमेटिक है, बेचते हैं। तो हमें लगा कि देखो समाज में हर तरह का आदमी है। आप सो रहे हैं सर, मैं आपको सोने नहीं दूंगा। तो सर हमें एक बात समझ में आई कि जैसे मिठाई है, बर्फी है, गाजर का हलवा है, सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है जो सबसे ज़्यादा बिकती है सुबेरे? जलेबी। अच्छा एक बात बताइए, आप इंग्लिश में कोई बता सकता है जलेबी को बनाने? कोई बता सकता है जलेबी की इंग्लिश में क्या कहते हैं? राउंड राउंड स्वीट। अच्छा, अंदाजा मारा हमने। लेकिन आप मिठाई खाते हैं तो आप बर्फी भी खा सकते हैं, लेकिन जलेबी क्यों खाते हैं? उसको कोई गुड़ होगा ना, उसका गुड़ ये है कि मीठा होता है। अगर इस पे जाएंगे तो टेढ़ा होता है, खाते तो वैसे ही आप हैं। तो ऐसे समाज है, हर तरह का आदमी है। जलेबी भी है, बर्फी भी है, रसगुल्ला भी है। हमारे गांव में एक लोग तो रसगुल्ला बोली भड़क जाते थे। तो ऐसे सिस्टम है। सिस्टम में आप आते हैं, आप एसोसिएट बनते हैं, फिर आप मार्केट में जाते हैं तो हर तरह का आदमी मिलता है। एकदम कोई इसमें नया आदमी तो नहीं है जिसकी आईडी ना लगी हो? ऐसा कोई है तो आगे नहीं बोले। नहीं, इंट्री नहीं लेगा वो। मतलब समझो जैसे वो सपेरा नहीं इसे नचाता, शाम को देखा है सांप को मारता है ना, आपसे देखा। हर तरह का आदमी है मार्केट में। हम भी पहले सांपे थे सिस्टम के लिए, भाई नहीं समझ में आ रहा तो निगेटिव बात करते थे, लेकिन समझ में आया यार कि हो सकता है कि सेमडे को जब समझा तो हो सकता है कुछ हो सकता है। अब होगा कैसे? MBA कहता पहले एडमिशन। सर ये सो रहे हैं, इनको सोने मत। ये मैम आपके कुछ रिश्तेदार हैं क्या जो सो रहे बगल में? जी, कोई रिश्तेदार नहीं। बताइए, आप बैठे हैं वहाँ भी आप सो रहे हैं। आज तक हम किसी लेडीज बगल बैठ के सो नहीं पाए। अब सोइए। चलिए, हंसी मजाक रहना चाहिए। देखिए, अगर आप यहाँ सो गए सर, अगर आप यहाँ सो गए सर, या तो हमको वहाँ बैठा दीजिए, आप यहाँ आ जाइए। अगर आप सो गए तो आप खो गए। आप क्या करने आए यहाँ पे? आप ट्रेनिंग लेने आए हैं, समझने आए हैं। और जो सोएगा मैं उसके बीच में आऊँ, मैं उसको डिस्टर्ब करूँगा, क्योंकि सोने नहीं आए। हम भी आज अपने घर में 1 बजे 1:30 बजे रात के पहले घर पे नहीं पहुँचते। मेरी पत्नी से गांव जिसको मेहरारू बोलते हैं, वो लोग गाँव के आदमी, और आओ गाँव चले तो मेहरिया बोलते हैं ना। अब तो शायद वाइफ बोलते हैं। क्यों? हमने कहा था कि 2019 में 21 मार्च को हमने सिस्टम ज्वाइन किया था। 19 मार्च 2021 में हमने कहा 6 साल तुम झगड़ा ना करना। क्या ना करना? और ना मेरे आने का टाइम रहेगा ना जाने का टाइम रहेगा। अगर मैं गलत व्यक्ति के घर पे जा रहा हूँ सिस्टम समझाने, तो मैं गलत तरीके से आऊँगा। तुम जैसे गेट खोलोगे मैं तुम्हारी गोद में गिर जाऊँगा। भाई अगर मैं गलत तरीके से आऊँगा तो यही होगा। लेकिन मैं सही तरीके से आऊँ, मैं खुद गेट से बंद करूँगा, खुद बैग ले जाऊँगा, फिर ऊपर आऊँगा, बैठूँगा, नाश्ता में जो भी भोजन वोजन होना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उसमें आप क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ेंगे 6 साल में? तो हमने कहा हम वो चीज़ उखाड़ देंगे कि जो आदमी पूरी जिंदगी उखाड़ता है। हमने कैलकुलेशन बताया कि 50,000 आदमी एक महीने में कमाता है, तो 470 महीने 35 साल होते तो 2 करोड़ 80 लाख रुपया होता है। आज हमारी आप आईडी चेक कर लिए, 2 करोड़ 80 लाख पर हम लोग कब क्रॉस कर चुके होंगे, पता ही हमको खुद नहीं पता। जोरदार तालियां हो जाए सर, बहुत बढ़िया। पहले एडमिशन, फिर लर्निंग इक्वल टू अर्निंग। तो लर्निंग, जो लर्निंग नहीं करेगा वो अर्निंग नहीं करेगा। अरे ऐसा बोलते मतलब समझ लो माइक छीनने वाले हैं। देखिए सही बात है कि हम लोग जिसको सुनने आए हैं, और मैं सही बता दूं कि जिसको मैं सुनने आया हूं, आप भी जिसको सुनने आए उन्हीं को सुन के मैं यहाँ दहाड़ रहा हूँ। नहीं आपके भी 2 कान है, इन निकुरा नाक 2 छेद है, कान 2 छेद है,
गलत बोल रहा हूँ तो उन्हीं को सुन के मैं भी दहाड़ रहा हूँ, उन्हें सुन के आपको भी दहाड़ना है। आप भी सीखने आए, हम भी सीखने आए। हम वहाँ बैठे हैं, आप यहाँ खड़े हैं, तो कोई मेरे पिताजी तो है नहीं बनवाई हुई, ना हमारा रजिस्ट्री हुआ है, तो आप भी वहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं। आएंगे कैसे? आएंगे कैसे? जैसे हम आए, हम खेल के तो आए नहीं हैं, सीख के आए ना। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पहले बार मैं चाहूँगा कि जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो हमारे जो मैनेजर और बीएम मैनेजर हैं, जो और डायरेक्टर हैं, जो डायमंड, उनके अपने नीचे वाले एसोसिएट के लिए ताली बजा लीजिए, जबरदस्त। और मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है। इतना मैं इसलिए बोल ले रहा हूँ क्योंकि मैं केशव खन्ना तरफ नहीं देख रहा हूँ, तो मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। ग्रेट सेम डे, आप लोग भी सीखिए, सीखने आए तो सीखिए, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। ग्रेट सेम। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए माननीय श्री विजय शंकर मिश्रा सर के लिए। सर आपका अंदाज ही निराला है, आपका बहुत बोलबाला है भाई, बहुत जबरदस्त। मैं माननीय श्री मनीष कुमार सर से आग्रह करूंगा कि वे भी हमें आशीर्वाद दें, और आपकी पूरी टीम यहाँ पर बहुत उत्साहित है सर। पूरा समस्त सेमडे परिवार आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और आपकी वाणी को सुनना चाहता है। आप जरूर हमें आशीर्वाद दीजिए और अपने जो वक्तव्य है वो हम सबके साथ साझा करिए। वेलकम सर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। ग्रेट सेमडे साथी, ये देखिए साइन हो रहा है। सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी ताली विजय सर के लिए होनी चाहिए कि बात में इतने मजाकिया अंदाज में, इतने एंटरटेनिंग तरीके से अपनी बात को हम तक पहुंचा देते हैं, हमारे दिल में उतार देते हैं ना। तो जिन्होंने इतने बेहतर तरीके से इस मीटिंग की, इस ट्रेनिंग की, इस बीबीएस की शुरुआत करी, उनके लिए जबरदस्त ताली। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। हम सभी यहाँ पर कुछ ना कुछ आज सीखने आए, और सीखना इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सीखना ही नहीं, रिवीजन सीखने से और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी चीज़ को हमने जान लिया, समझ लिया, दैट्स ओके, लेकिन अगर हम उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो हम उसमें कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। तो हम सब के लिए रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो रिवीजन यदि बुक के रचयिता और लेखक उनके माध्यम से हो रहा हो तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता। जिन्होंने सेम डे रूपी इस बुक की रचना करी, जिन्होंने इस बुक को लिखा, उनके माध्यम से आज हमको सीखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन हमको सिखाते रहते हैं, लेकिन हमारे मनस पटल पे उनकी बात घर नहीं करती है। लेकिन जिसको हम मन से मानते हैं, जानते हैं, कोई बड़ा योग आचार्य है, साधु हैं, महात्मा हैं, संत हैं, पीर हैं, जब वही एक शब्द, एक बात उनके माध्यम से हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसे दिल से समझते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, उस चीज को वैल्यू देते हैं। तो जो बीबीएस है वो जिनके माध्यम से है, वो उसी तरह से हमारे दिल पे राज करते हैं। हम सबको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठा रखा हुआ है। और आज जब हम पूरे महीने मेहनत करते हैं, नाना प्रकार के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की बातें सुनते हैं, समझते हैं, उनमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे मन में भी चोट पहुंचा देती है। उस पे एक मलहम का काम, जिस तरह से खेत में धान गेहूं के साथ साथ खरपतवार भी उगाती है, और किसान जो होता है ना, जो उस खेत का ओनर है, वो इस बात की परवाह किए बगैर कि ठंड कितनी हो रही है, गर्मी कितनी हो रही है, फसल सुरक्षित रहे, इसके लिए उस खरपतवार को निकालता है ना। हमारे मन मस्तिष्क में भी जब हम काम करते हैं ना, तो बहुत सारी खरपतवार होती है, और उस खरपतवार को निकालने का काम इस बीबीएस में
हमेशा से होता रहा है, और जितनी ज़्यादा पॉजिटिव ग्रेन्स हम बोलेंगे, अनाज हमारे मस्तिष्क में रहेगा, उतना ही ज़्यादा हम ग्रो करेंगे, उतने ज़्यादा हेल्दी वेल्दी रहेंगे। तो ऐसे ही हम सेम डे के प्लेटफॉर्म पर हेल्दी वेल्दी रहें, इसके लिए बीबीएस प्लेटफॉर्म, बीबीएस की रचना की गई, और आज उनके माध्यम से हमको ज़्यादा सीखने को मिलेगा, जिन्होंने जो इस पूरी सेम डे रूपी सृष्टि के रचयिता हैं, उनको सुनने के लिए हम लोग आए हैं। और मैं चाहूँगा पेशेंसली हम लोग उनका आवाहन करेंगे, अपने भाव उन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने जो हमें दे दिया है वो हम रिटर्न में कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन रिटर्न में हम अपने भाव जरूर दे सकते हैं उनको, कि हमारी ज़िंदगी आपके उस इनिशिएटिव से बदल रही है। ये हम अपने भाव उनको उन तक जरूर पहुंचा सकते हैं। और इस भाव के साथ अगर आज सीखने का प्रयास करेंगे तो आप मान के चलिए ना कि जितने भी लोग यहाँ पर आज बैठे हुए हैं, इसी महीने वो अपनी पोजीशन से नेक्स्ट लेवल पर जरूर चले जाएंगे। इसलिए उनके बीच मैं या कोई भी व्यक्ति ज़्यादा समय ना ले, सीधे हम उनको सुनते हैं, उनकी बातें समझते हैं, उनके विचार जानने का प्रयास करते हैं। और इसलिए मैं वापस से केशव जी को बोलूँगा कि आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं बिना विलंब किए हुए, ठीक है, बिना विलंब किए हुए। आप अपने सबके जो गुरु हैं उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए माननीय मनीष कुमार सर के लिए। थैंक यू सो